from it. Welcome to Learning Mantra, where you come, learn and crack your goals. तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। तो गाइस आप लोग को पता होगा आज कुछ है, क्या है? तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है। और हम लोग वैशाख पूर्णिमा के अवसर पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक लेसन लेके आए हैं, या फिर आप बोल सकते हो लेक्चर लेके आए हैं बुद्ध पूर्णिमा को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा बनाते क्यों है ना। हम लोग क्यों बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ था जो हम लोग सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा ही सेलिब्रेट करते हैं ना। इसमें कुछ स्पेशल हुआ था क्या? तो चलिए हम लोग वही देखते हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा हुआ क्या था इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और ये जो पूर्णिमा है उसका नाम बुद्ध पूर्णिमा ही क्यों पड़ा, वैशाख पूर्णिमा का नाम। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, और जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में एक अच्छी जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, और इनका बर्थ कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, आप लोग सबसे पहले बीसी समझ लो, कितने को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, 0 इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है ना फ्रेंड्स। और ये मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का क्या हुआ, ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ। ओके, 0 पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इधर क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व, और इधर क्या हो जाएगा? एडी। ठीक है, और इधर बीसी। ओके, तो ये ईसा पूर्व हो गया क्या? ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। ओके फ्रेंड्स, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी। आप ये याद रखना क्योंकि आपको ऑप्शन में एडी और बीसी दोनों देंगे। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इनके पिता, इनके जो फादर थे, इनका नाम क्या था? सुदोधन। इनके फादर का नाम सुदोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य वंश के गण राजा थे। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य वंश के गण राजा थे। और इनका पुत्र कौन था? गौतम बुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी माता का क्या नाम था? मदर का, इनकी मदर का नाम महामाया। क्या था? महामाया था, जो कि कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। ठीक है, कहा की? कोलीय गणराज की राजकुमारी थी। कौन? महामाया। महामाया कौन थी? तो गौतम बुद्ध की मम्मी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? और सिर्फ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये नाम आप याद रखना, क्योंकि अगर आप जैन धर्म पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप अच्छे से याद रखना, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनकी मौसी का क्या नाम था? उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था फ्रेंड्स? प्रजापति गौतमी। अगर आप किसी के बारे में पढ़ते हो तो उनकी मौसी का नाम वगैरह नहीं दिया रहता है ना फ्रेंड्स। तो गौतम बुद्ध में क्यों दिया हुआ है, और आपके दिमाग में थोड़ा सा हिट कर रही होगी ब्रेन में, है ना। तो इनकी मौसी का नाम इसलिए दिया क्योंकि इनकी जो मौसी है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है उसके 7 दिन के बाद ही उनकी मम्मी, जो कौन थी? माता महामाया। ठीक है, उनकी महामाया जो उनकी माता थे उनका डेथ हो जाता है। तो उनका जो पालन पोषण है उसकी मौसी करती है। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी 16 साल में क्या हो जाती है? इनकी 16 साल में ही शादी हो जाती है फ्रेंड्स। किसके साथ? यशोधरा। इनकी 5 का नाम यशोधरा था, और उनका बेटा था एक, उनका बेटा का नाम क्या था फ्रेंड्स? राहुल। ठीक है, उनके बेटा का नाम राहुल था, उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। और इनके पास एक घोड़ा भी था, उनका एक प्यारा सा, मतलब सच्चा जो मित्र टाइप। ठीक है, तो उनका घोड़ा का क्या नाम था? कंथक। क्या था? कंथक। ओके फ्रेंड्स, और उनके एक सारथी थे, चन्ना। चन्ना उनके सारथी का नाम था। और वो जो चन्ना थे ना, वो बहुत हेल्प करते थे गौतम बुद्ध को हर चीज में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु कब हो जाती है? उनकी मृत्यु 483 बीसी कहाँ होती है? ये कुशीनगर में होती है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं फिर से बीसी और एडी बता देता हूँ। जीरो से पहले क्या हो जाएगा, बीसी, और जीरो के बाद एडी। मतलब आप क्या करोगे, इसे हिंदी में बोले तो ईशापुर, और इधर जीरो के बाद ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ गया एडी और बीसी में डिफरेंस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या था इसमें। आप लोग जानते थे कि जैसे कि गौतम बुद्ध क्या थे कि कपिल वस्तु के शाक वंश के जो राजा थे ना, सुद्धोधन, उनके पुत्र थे। मतलब क्या वो भी एक युवराज होंगे, है ना। तो जो युवराज थे, तो उनके पापा चाहते थे, मतलब जो सुद्धोधन चाहते थे, वो बाहर जल्दी नहीं निकले। ठीक है, बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, तो उसके बहुत सारे कारण थे, है ना। और अगर मान लीजिए आप कोई राजा का कुछ देखते हो किला वगैरह, तो कितना बड़ा होता है ना, एक किला में ही कितना फैसिलिटी होता है। तो फ्रेंड्स वो बहुत सालों तक जो गौतम बुद्ध थे, बाहर किले के बाहर नहीं गए थे, अपने नगर की सैर करने भी नहीं गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार क्या होता है, वो अपने दोस्त जो चन्ना थे, उनके साथ सैर पे निकल जाते हैं। ठीक है, अगर वो सैर पे निकलते हैं तो वो बाहर में कुछ देखते हैं, और वो जो देखते हैं उनके लिए वो पहली बार देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो आज तक कभी नगर की सैर तो नहीं किए थे, है ना फ्रेंड्स। तो वो चार चीज देखते हैं। वो जो चार चीज देखे ना, उन्हीं से उनका लाइफ में पूरा, मतलब आप बोल सकते हो पूरा परिवर्तन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि वो युवराज वगैरह थे, तो वो सब कुछ नहीं किए, और जाके जाके सन्यासी बन गए। तो वो चार चीज पहले हम लोग देख ले, चार चीज उन्होंने देखा किया जो उनके मन में सन्यासी होने का, उनके मन में थोड़ा सा हिट किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चार तो चीज, जो चार चीज से क्या क्या थे। पहला, या बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, फर्स्ट बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, अगर नगर की सैर करते हो तो वो गौतम बुद्ध। सेकेंड, बीमार व्यक्ति देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, और मृत व्यक्ति, मतलब एक शव जा रही थी, उसे भी उन्होंने देखा, और एक सन्यासी को देखा। ये चार में देखते हैं तो सबसे खुश कौन था, सबसे हैप्पी कौन था, तो वो सन्यासी थे। ठीक है, तो वो उनके मन में एक क्वेश्चन आती है गौतम बुद्ध के, भाई जो वो चन्ना से पूछते हैं, भाई ऐसा क्यों, ये जो मैंने चार दृश्य देखा, तो उसमें से एक ही व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा खुश था, कौन, सन्यासी। ठीक है, तो ऐसा क्यों। तो चन्ना ने जवाब दिया, देख भाई, वो जो सन्यासी है ना, उसे कोई मोह माया नहीं है। ठीक है, वो मोह माया त्यागा हुआ है, इसलिए वो अपने मगन में रहता है, खुश रहते हैं हमेशा। ठीक है, और ये लोग जो व्यक्ति हैं, ये जो तीन हो गए, ठीक है, तो वो तीन थोड़ा सा मोह माया में है ना। तो वो सन्यासी देखते बहुत ज्यादा खुश है, तो उनके मन में आता है, भाई क्यों ना सन्यासी वगैरह बने। ठीक है, ऐसा कुछ है, देखते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम जो है ना सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, और वो 29 की एज में वो क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। और वो जो घर त्यागे, उसको क्या क्या कहा गया फ्रेंड्स, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये जो महाभिनिष्क्रमण है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के गृह त्याग को कहा गया। ठीक है, और वो गृह त्याग जो है ना, रात को करते हैं। ठीक है, और रात को करते हैं किसके साथ, तो वो एक चन्ना और कंथक, चन्ना जो उनके सारथी थे, और कंथक जो उनका फेवरेट घोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के साथ करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग हमेशा उनके साथ ही थे, नहीं, वो लोग गृह त्याग करते हैं, उसके बाद वो लोग जाते हैं उदान। ठीक है, उदान जाते हैं, वहां लोग 7 डेज रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे कौन सी नदी थी, अनोमा नदी। ठीक है, अनोमा नदी थी, और वहां पे वो लोग 7 डेज रहते हैं, गौतम बुद्ध और उनके साथी। और वो जो युवराज की भेष में गए थे, ठीक है, मुकुट वगैरह लगा के, फिर से जो जो राजा लोग जो पहनते ना, वो सब कुछ को वहीं पे त्याग देते हैं। वो, और वो जो नदी थी उसमें नहाते वाते हैं, और एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे 7 डेज रहते हैं। और ये जो दोनों थे ना, चन्ना और कंथक, इनको साथ, चन्ना को कहते हैं, भाई कंथक को तू साथ ले जा वापस अपने नगर में। ठीक है, मेरे साथ ना जा। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। उसके जो उदान है ना, उदान में 7 दिन रहते हैं, उसके बाद जाते हैं कहाँ, वो वैशाली जाते हैं। ठीक है, कौन, गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं। वैशाली में उनके फर्स्ट टीचर, फर्स्ट गुरु मिलते हैं। उनका फर्स्ट गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जो हाँ, जो ये प्रथम गुरु है ना गौतम बुद्ध के, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी रहता है। कौन है? अलार कलाम। ठीक है फ्रेंड्स। और वहां से वैशाली के बाद कहाँ जाते हैं? राजगीर जाते हैं। वैशाली के बाद राजगीर जाते हैं। यहाँ पे वैशाली में इनको फर्स्ट टीचर मिल गए, फर्स्ट गुरु। और जब राजगीर जाते हैं तो वहां पे इनको सेकेंड टीचर, दो द्वितीय गुरु है, वो मिल जाते हैं। उनके द्वितीय गुरु का क्या नाम था? रुद्र करम चंद्र। क्या था फ्रेंड्स? रुद्र करम चंद्र। ओके फ्रेंड्स। और राजगिरी के बाद कहाँ जाते हैं? उरुवेला। राजगिरी के बाद उरुवेला जाते हैं। उरुवेला में क्या करते हैं? वो 6 साल तक तपस्या करते हैं, एकदम जो बोले ना 5 ब्राह्मण के साथ एकदम कड़ी तपस्या करते हैं, एकदम मन से। और लेकिन यहाँ पे एक चीज इनके साथ हो जाता है, वो खीर खा लेते हैं। ठीक है। और क्या होता है, सन्यासी जो होते हैं तो उनको मोह माया से तो वो कुछ है ना, मोह माया त्यागे हुए हैं, तो वो खीर नहीं खा सकते थे। और वो क्या करते हैं, एक सेनानी, एक सुजाता नाम की लड़की रहती है, उनके घर जाके वो खीर खा लेते हैं। तो उनके उस कारण से ये जो 5 ब्राह्मण थे उनको वो त्याग देते हैं। ठीक है। 5 ब्राह्मण कहते हैं भाई तू तो सन्यासी है, तू क्यों खाया खीर, है ना, तो तुझे खाना ही नहीं था, इसलिए वो उन्हें त्याग देते हैं गौतम बुद्ध को। तो उसके बाद जब उरुवेला से वो लोग त्याग देते हैं, जो 5 ब्राह्मण थे, तो वो उरुवेला से बोध गया जाते हैं। बोध गया जाते हैं। और बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के ही दिन वैशाख पूर्णिमा का ही दिन। ठीक है फ्रेंड्स। तो 8वें दिन जब वो जाते हैं तो उसके 8वें दिन ही जो ना उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? कौन सी नदी? तो वो नदी भी पूछती है, पुनपुन नदी, या फिर उसको निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है। पुनपुन नदी या फिर निरंजना नदी, एक पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सी पेड़? पीपल पेड़ के नीचे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। मतलब बोध गया में क्या होता है, 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? तो जो आपको निरंजना नदी है या फिर पुनपुन नदी है, उसके किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। ओके फ्रेंड्स। और उस दिन क्या था? तो वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है। इसीलिए जो ना वैशाख पूर्णिमा को ना बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और वैशाख पूर्णिमा का दिन ही जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म भी हुआ, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु भी ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इसको जो ना वैशाख पूर्णिमा को आपको क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपको 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, तो क्या करोगे? कॉलेज जाओगे, है ना, तो आगे कहीं जाओगे। तो वो बोध गया से कहाँ जाते हैं? उरुवेला जाते हैं। उरुवेला वहीं जाते हैं जहां पे वो 5 ब्राह्मण ने उनको त्याग कर दिया था, है ना फ्रेंड्स। तो उरुवेला जाते हैं। तो उरुवेला में उनको दो तो जो है ना शिष्य मिल जाते हैं। प्रथम शिष्य कौन कौन थे? 2 शिष्य, तपसी और मल्लिक। जो तपसी और मल्लिक थे वो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उरुवेला से वो सारनाथ की तरफ जाते हैं। सारनाथ जाते हैं और वहां पे उनको जो है ना, वो जो 5 ब्राह्मण थे जो त्याग कर दिए थे, और वहीं पे सारनाथ में ही ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं उनको। और ये जो गौतम बुद्ध है ना, सारनाथ में ही प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। और ये जो उपदेश देते हैं ना, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। उपदेश देने को, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किनको दिया था? वो जो 5 ब्राह्मण थे उनको दिया था। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जो बोध गया है, बोध गया में एक पॉइंट मिस है। ये जो फर्स्ट डे से जाते हैं ना गौतम बुद्ध, तो 8वें दिन जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को जो है ना झेलना पड़ा था। ठीक है। तो स्ट्रगल करना पड़ा था। तो क्या स्ट्रगल करना पड़ा था? क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे जो ना एक परमार नाम के कुछ व्यक्ति थे। ठीक है। वो उनको जो ध्यान लगा रहे थे ना, मेडिटेशन कर रहे थे, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। बहुत बार प्रयास किया गया उनकी तरफ से, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एक चीज ठान लिया था, भाई मुझे करना ही नहीं है। ठीक है। कुछ ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ मेडिटेशन करना है, अपने ध्यान लगाना है। ठीक है।
और क्या होता है, आखिरकार 8वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे ना, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश देते हैं, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक दो पॉइंट है जो सर्वाधिक अनुयायी थे। ठीक है, उनके कहाँ पे, कौन सी जगह पे जो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी थे। ठीक है, तो कहाँ थे, श्रावस्ती में। ठीक है फ्रेंड्स, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के काफी अनुयायी थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिया है, सबसे ज्यादा अनुयायी भी श्रावस्ती में ही थी। और वर्षा काल, सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया, सबसे ज्यादा वर्षा काल भी जो ना श्रावस्ती में, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। अब जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन कौन से त्रिरत्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से त्रिरत्न है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं।